मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपको मालूम है कि जब बाबरी मस्जिद का रिज़ल्ट आया था तो पूरे देश में आपने देखा होगा कि सभी समाजों ने उस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट किया। विशेष समुदाय की तरफ से पूरे भारतवर्ष में मेरी जानकारी के अनुसार कोई ऐसी घटना नहीं थी जिसने ये कहा होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। चूँकि एक लंबा मसला था, वर्गों में बटे हुई थी कौमें, तो सोचा ये कि इस बात से निकल करके चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे हुआ यूं है दर्शकों कि एक तरफ तो विशेष समुदाय के लोगों ने दिखाया ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, भाई इस पर हमें एग्री हैं। लेकिन अब हिंदुत्ववादी दलों ने सड़कों पर उतरकर ये काम करना शुरू कर दिया है। हरियाणा हो या देश के कितने भी हिस्से में, आप लंबी बात नहीं करूंगा, मज़ार हो, मदरसे हो, मस्जिदें हो, वहाँ पर जिस तरह की बदतमीजियाँ वो करते हैं पूरा देश उसको देख रहा है। लेकिन क्या आपके याददाश्त में ऐसे भी कोई सीन है कि पूरे भारत में मुसलमान इकट्ठे होकर किसी जागरण, किसी हवन, किसी यात्रा का उन्होंने जो है बहिष्कार किया हो कि ये नहीं होना चाहिए? मेरी समझ में नहीं आता। अलबत्ता दिल्ली में ये आरोप ज़रूर लगता कि यात्रा पे पथरा हुआ था। मध्य प्रदेश में भी ये लगता है, और उस यात्रा के अंदर एक आदमी को तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने ऐसे पकड़ा था पथराव के इल्ज़ाम में जिसके दोनों हाथ नहीं थे। पूरी फजीहत हुई थी। बहरहाल मैं अपनी खबर पे आता हूँ। मुरादाबाद में तरावी चल रही थी। आपको मालूम है कि ये शबरात में रमज़ान में 2-3 दिन का प्रोग्राम होता तरावी का। ये शबीना कहलाता, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता। वहाँ पे बजरंग दल के लोग इकट्ठे हुए और आके बोले नमाज नहीं होगी। वहाँ के लोकल एसएसपी ने भी कहा भाई अब ख़त्म करो, अब ये अब मत करना। ये अखबार बताता है। खबर देखिए, लंदन पोस्ट ने लिखी, मुरादाबाद के लाजपत नगर में 2 दिन पहले एक मुस्लिम परिवार द्वारा अपने घर में सामूहिक तरावी की शुरुआत की गई, जिसके बाद बजरंग दल वालों की भावनाएं आहत हो गई। पुलिस ने नमाज को बंद करने की शिकायत की। इसके बाद एसएसपी ने तरावी की नमाज अपने ही घर में बंद करने की गुहार लगाई। ये छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा मैं। बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष बताता है अपने आप को। ये बेरोजगार लोगों की जमातें हैं। लेकिन दर्शकों मैं यहीं रोकता हूँ पहले आपको, पूरा हिंदू समाज ऐसा नहीं करता है। इनमें से कुछ हुड लम्स टाइप के लोगों ने हिंदुत्ववादी दल बना रखे हैं। ये वो गुंडे हैं। हिंदू समाज जो है वो तो हमेशा से जाना गया प्याऊ लगाने के लिए, वो हमेशा से जाना गया है धर्मशालाएं बनाने के लिए, वो हमेशा से जाना गया अस्पताल बनवाने के लिए, वो हमेशा से जाना गया है अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखने के लिए। देश के अंदर कुछ समय से कुछ पार्टियां जब से वजूद में आई हैं, ये हिंदुत्ववादी दल इकट्ठे हो गए कुकुरमुत्तों की तरह। इन्होंने आकर माहौल ख़राब किया है। अब ये देख लीजिए इसके थोड़ा सा वीडियो क्या कहता है। ये कह रहा देश में प्रदेश में कहीं नहीं होने देंगे। वजह यह है कि ये अपने नेताओं से पोषित होते हैं। पहले इसका वीडियो देख लें आप। क्या नाम है भैया आपका? रोहन सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या मामला है रोहन जी, आप इस टाइम लाजपत नगर में? आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलेज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है। उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। इस शहर के अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। जो लोग शहर की शांति को भंग करना चाहते हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए। जो भी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, हमने उनसे कही है, पुलिस के अधिकारियों से, कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोहन जी आपको कैसे पता चला? नहीं, हमें स्थानीय लोगों से जानकारी लगी। उन्होंने फोटो बताए, उन्होंने फोटो खींच के भेजे हैं, उनके फोटो तक हैं नमाज अदा करने के। ये नई परंपरा बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे हम। और लाजपत नगर में नहीं, पूरे मुरादाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। स्थानीय पुलिस ने आगे क्या करा? स्थानीय पुलिस ने आके वीडियोग्राफी करी, उनसे पूछताछ करी और मुकदमा पाबंद किया जाएगा। हमारी बात हुई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। जिन्होंने नई परंपरा पढ़वाई है इन पे मुकदमा दर्ज होगा। हम साथ हैं। और अगर नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रीय बजरंग दल आंदोलन करेगा। साथ हैं। देख लिया आपने दर्शकों वीडियो इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा। मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली अमर उजाला की खबर पर लेकर चलता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये है क्या और इसके बारे में आपको क्या सोचना चाहिए। देखिए खबर है अमर उजाला की, इसके अंदर लिखा दर्शकों
कि मुरादाबाद लाजपत नगर में तरावी की नमाज पढ़ने पर विवाद, नई परंपरा डालने का आरोप लगाकर लोगों ने बुलाई पुलिस। छोटी सी बात सुन लीजिए, छोटी छोटी बात करूंगा। इसमें लिखते हैं कि तरावी की नमाज पढ़ने पर विवाद हो गया, कुछ लोगों ने हंगामा किया, उन्होंने कहा कि नई परंपरा डालने का आरोप लगाया, पुलिस बुला ली, दोनों पक्षों में बात सुनने के बाद रविवार से नमाज नहीं पढ़ने के लिए कहा। इसके बाद लोग अपने अपने घर चले गए। अब देखिए नीचे पुलिस का भी बयान है इसके अंदर। सूचना मिलने पर सीओ कटघर, शैलजा मिश्रा और थाना प्रभारी पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों के से बातचीत की गई। पुलिस की हड़ताल में पता चला कि धर्मस्थल नहीं बनाया गया है। जाकिर हुसैन तरावी की नमाज अदा कर रहे थे, जिसमें उनके रिश्तेदार, परिजन और आस पड़ोस के लोग शामिल थे। थाना प्रभारी राजेश सिंह सोलंकी ने बताया कि गोदाम में तरावी की नमाज पढ़ी गई थी। लोगों को समझाया गया रविवार से यहाँ तरावी की नमाज ना पढ़ें। ये कहना है वहाँ के जो लोकल का वहाँ का कोतवाल है उनका। अब दर्शकों बात यह है कि मुरादाबाद का पुलिस का ट्वीट भी आया है इसके अंदर, लेकिन मैं आपको कुछ हिंदू भाइयों की बात दिखाता हूँ जो उन्होंने लिखी है। देखिए, एक है अरुण कुमार यादव, उन्होंने लिखा फिर तो ये नियम हिंदुओं पर भी लागू होना चाहिए कि मुस्लिम बहुल एरिया में घरों में रोड पर जागरण रोक दिए जाने चाहिए पूरे मुरादाबाद जिले के अंदर, लेकिन तब पुलिस मुस्लिम बंधुओं की शिकायत का संज्ञान नहीं लेगी। किसी भी मुस्लिम बाहुल्य एरिया से शोभा यात्रा नहीं निकलनी देना चाहिए। अरुण कुमार यादव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। सौरभ सिंह लिखते हैं मुरादाबाद पुलिस का जो वो वर्ण ट्वीट है उसको ट्वीट करते हुए, मतलब इस नियम के अनुसार मैं अब घर पर सत्यनारायण की कथा नहीं कर सकता और अगर करवानी है तो मंदिर जाना पड़ेगा। दुख हुआ जानकर। ये हालात बन गए दर्शकों आज की तारीख में। क्यों? चूंकि इन सरकारों का क्या इन लोगों पर नियंत्रण नहीं रहा है। इन लोगों को जेल के पीछे डालने के आप किस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। अगर कोई आदमी अपने घर में 5-10 लोगों को लेकर टेम्परेरी रूप से 2-3 दिन का शबीना होता, आपको मालूम है, वो नमाज अगर पढ़ रहा तो आपको दिक्कत क्या है? क्या वो गलती तो नहीं रखी उस पूरे भारतवर्ष के लोगों ने जब इकट्ठे होकर के अपना एक फैसले का जो है स्वागत किया गया था? दर्शकों बात यह है कि ये दल इस तरह से काम कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि हमारे आका इन चीज़ों से बढ़ करके बड़े बड़े मनसब पर बैठ गए, बड़े बड़े मंत्रालय, बड़े बड़े मनसूबे पर बैठ गए। इसी वजह से इनकी कोशिश होती है कि कुछ ऐसा जहरीला निकालें ताकि गब्बर खुश होकर हमें भी शाबाशी दे दे और हमें किसी प्रकोष्ठ में डाल दे। ये इनकी कोशिश होती है। अलबत्ता पूरे भारतवर्ष का माहौल ये नहीं है, लेकिन अब हो यूं गया कि इन वाले हिंदुत्ववादी संगठनों पर सरकार को किसी तरीके से लेना चाहिए। लेकिन मुरादाबाद पुलिस यहाँ पर कर रही है कि अब 3 दिन खत्म करा दिया, अब नहीं होगी, और लिख दिया कि भविष्य में अगर आप ऐसा करेंगे तो जो स्थान है मस्जिद वगैरह में वहीं पर आपको करना पड़ेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।